हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट ज्योग्राफी। हाँ तो बच्चों, हमने कल अधः स्थल के विस्तार के बारे में बताया था। हमारा चौथा चैप्टर चल रहा है 11th क्लास की एनसीईआरटी की बुक में, और महाद्वीप और महासागरों का वितरण चल रहा है जिसका नाम है। आज का हमारा जो बच्चों टॉपिक है वो है भूकंप व ज्वालामुखियों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनोज। तो देखिए बच्चों, भूकंपीय गतिविधि और ज्वालामुखी वितरण का दिए गए मानचित्र 4.5 आ और बा में हम अध्ययन करें तो आप अटलांटिक महासागर के मध्यवर्ती भाग में, जो अटलांटिक महासागर है उसके बीच वाला भाग, तट रेखा के लगभग समानांतर एक बिंदु रेखा देखेंगे इस मानचित्र में। यह आगे हिंद महासागर तक ये बिंदु रेखा जाती है और भारतीय उपमहाद्वीप के थोड़ा दक्षिण में ये दो भागों में बट जाती है। भारत के महाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप में, जिसकी एक शाखा तो पूर्वी अफ्रीका की ओर चली जाती है, दूसरी शाखा जो है वो म्यांमार देश यानी बर्मा से होती हुई न्यू गिनी पर एक ऐसी ही रेखा से मिल जाती है। इसके बाद बच्चों देखो, ये हमारा मानचित्र दिया हुआ है, इसमें हम देख सकते हैं ये हमारा भारतीय प्रायद्वीप है और ये अटलांटिक महासागर है। तो इसमें हम डॉट डॉट में देख सकते हैं, ये इस तरीके से डॉट डॉट में है। एक तो ये शाखा इधर चली गई, ये आ ही रही है। इसके अलावा ये प्रशांत महासागर की पूरी पेटी है जो प्रशांत महासागर के तटवर्ती इलाकों से फैली हुई है, और ये जो छोटे छोटे ब्लैक जो डॉट हैं वो ज्वालामुखी क्षेत्रों को दर्शाते हैं बच्चों, और जो मोटे मोटे हैं वो तप्त स्थल हैं। तो इस उक्त मानचित्र से हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो भूकंप और ज्वालामुखियों का वितरण इसमें बताया गया है। और ये भारतीय प्रायद्वीप में ये म्यांमार देश है, इस म्यांमार से इधर ये पूरी शाखा फैली हुई है। तो देखिए आगे बात करते हैं आगे। आप यह पाएंगे कि यह बिंदु रेखा जो है वो मध्य महासागरीय कटकों के समरूप है, जो मध्य महासागर कटक उसके समान है। भूकंपीय संकेंद्रण का दूसरा जो क्षेत्र है वो छायांकित मेखला है, शेडेड बेल्ट के माध्यम से दिखाया गया है, जो अल्पाइन हिमालय श्रेणियों के और प्रशांत महासागरीय किनारों के समरूप यानी समान है। सामान्यतः मध्य महासागरीय कटकों के क्षेत्र में भूकंप के उद्गम केंद्र कम गहराई पर हैं, जबकि अल्पाइन हिमालय पट्टी व प्रशांत महासागरीय किनारों पर ये केंद्र अधिक गहराई पर हैं। ज्वालामुखी मानचित्र भी इसी का अनुकरण करते हैं। प्रशांत महासागर के किनारों को सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र होने के कारण ये अंडरलाइन है बच्चों, रिंग ऑफ फायर। क्या कहते हैं? रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। रिंग ऑफ फायर का मतलब अग्नि की मेखला, अग्नि मेखला कहते हैं इसको हिंदी में क्योंकि सक्रिय ज्वालामुखियों की एक बहुत बड़ी गोला सा बन जाता है रिंग ऑफ फायर का, से अग्नि मेखला बोलते हैं। अब आता है बच्चों सागरीय अधः स्थल का विस्तार। जो सागरीय अधः स्थल है उसका विस्तार किस तरीके से फैला हुआ है। जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है कि प्रवाह उपरांत जो है, जो महाद्वीपों में प्रवाह उसके उपरांत अध्ययनों ने महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत की जो वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के समय उपलब्ध नहीं थी। चट्टानों के पुरा चुंबकीय अध्ययन से पहले की बातें और महासागरीय तल के मानचित्रण ने विशेष रूप से निम्न तथ्यों को उजागर किया है। सबसे पहला है कि यह देखा गया है कि मध्य महासागरीय कटकों के साथ साथ ज्वालामुखी उद्गार सामान्य क्रिया है। कहने का मतलब जो महासागरों के बीच में मध्य पर्वतीय चोटी पाई जाती हैं जो पानी से ढकी हुई हैं, महासागरों के बीच में मध्य महासागरीय कटक बोलते हैं,
उनके साथ साथ जो ज्वालामुखी उद्गार है, जहाँ से ज्वालामुखी निकलता है वो सामान्य क्रिया है, वहाँ पर ज्वालामुखी उद्गार हो रहे हैं, जिससे इन पर्वतों का और ऊंचा निर्माण होता जा रहा है और ये उद्गार इस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में लावा बाहर निकालते हैं। दूसरा पॉइंट है, महासागरीय कटक के मध्य भाग के दोनों तरफ समान दूरी पाई जाने वाली चट्टानों के निर्माण का जो समय है, संरचना, संगठन और चुंबकीय गुणों में समानता पाई जाती है। महासागरीय कटकों के समीप ही चट्टानों में सामान्य चुंबकत्व ध्रुवण पाई जाती है। चुंबकीय ध्रुवण का मतलब होता है नॉर्मल पोलरिटी, जो ध्रुवों पर चुंबकीय गुण पाया जाता है। तथा ये चट्टानें कैसी हैं? नवीनता में नई हैं। कटकों के शीर्ष से दूर चट्टानों की आयु क्या है? और भी अधिक है। तो कहने का मतलब जो चट्टान कटकों के आसपास चट्टान है वो नई हैं, जैसे जैसे इनसे दूर जाते हैं कटकों से, वैसे वैसे चट्टान की आयु बढ़ती जाती है। तीसरा पॉइंट है, महासागरीय पर्वतीय की चट्टानें महाद्वीपीय पर्वतीय की चट्टानों की अपेक्षा अधिक नहीं है। जो महासागरीय पर्वतीय है, जो महासागरीय तली, उसकी जो चट्टान है वो महाद्वीपीय पर्वतीय की चट्टानों की अपेक्षा अधिक नहीं है। महासागरीय पर्वतीय की चट्टानें कहीं भी 20 करोड़ वर्ष से अधिक पुरानी नहीं है, जबकि महाद्वीपीय जो पर्वतीय की चट्टान है वो इससे कहीं अधिक पुरानी है। इसके बाद में बच्चों देख सकते हैं ये एक मानचित्र दिया हुआ है ये, और इसमें महाद्वीप और महासागरों का वितरण दिया गया है और इसमें ये बताया गया है कि देखिए अभिसारी प्लेट सीमा है, ये रूपांतरित है, ये अपसारी है, ये अभिसारी है। अभिसारी में तो क्या होता है, जो प्लेटें होती हैं वो एक दूसरे के समीप आती हैं। अपसारी में क्या होता है, एक दूसरे से प्लेटें दूर हटती हैं और रूपांतरित में छेपित होती हैं। ये महाद्वीपीय रिफ्ट क्षेत्र है। इसके अलावा ये दुर्बलता मंडल है, जहाँ से लावा निकल रहा है ऊपर। तप्त स्थल यानी गर्म क्षेत्रीय है। तो ये सागरीय अधस्थल का विस्तार है, जिसमें अनेक प्रकार की स्थलाकृतियाँ हमें देखने को मिलती है। तो देखिए आगे पढ़ते हैं बच्चों। चौथा पॉइंट है हमारा, गहरी खाइयों में भूकंप के उद्गम अधिक गहराई पर हैं, जबकि जो मध्य महासागरीय कटक के क्षेत्र में भूकंप उद्गम केंद्र की कम गहराई पर विद्यमान है। जो कटक क्षेत्र है वहाँ पर ज्वालामुखी निकल रहा है, वहाँ पर भूकंप का जो उद्गम केंद्र है, जहाँ से भूकंप निकलता है यानी पैदा होता है, जहाँ से उत्पन्न होता है, वो गहराई कम पाई जाती है। इन तथ्यों और मध्य महासागरीय कटकों के दोनों तरफ की चट्टानों के चुंबकीय गुणों के विश्लेषण के आधार पर हेस महोदय ने सन 1961 में एक परिकल्पना प्रस्तुत की, जिसे सागरीय अधस्थल विस्तार सी फ्लोर स्प्रेडिंग के नाम से जाना जाता है। यह हेस महोदय ने कहा तर्कानुसार कि महासागरीय जो कटक है उनके शीर्ष पर लगातार ज्वालामुखी उद्भेदन, ज्वालामुखियों के निकलने से महासागरीय पर्वती में क्या हो गया है, विभेदन हुआ। विभेदन का मतलब होता है विभिन्न घनत्व वाले पदार्थों का अलग अलग होना, और नया लावा इस दरार को भरकर महासागरीय पर्वती को दोनों तरफ धकेल रहा है। इस प्रकार महासागरीय अधः स्थल का विस्तार हो रहा है। महासागरीय पर्वती का अपेक्षाकृत नवीनतम होना और इसके साथ ही एक महासागर में विस्तार से दूसरे महासागर में न सिकुड़ने पर हेस महोदय ने महासागरीय पर्वती के क्षेपण की बात कही है। इसके अनुसार यदि ज्वालामुखी पर्वती से नई पर्वती का निर्माण होता है तो दूसरी तरफ महासागरीय गर्तों में इसका विनाश भी होता है। चित्र संख्या 4.3 में सागरीय तल विस्तार की मूलभूत संकल्पना को दिखाया गया है। हाँ तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी का हम यहाँ से प्लेट विवर्तनिकी से कल पढ़ाएंगे। आज के लिए धन्यवाद।